नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है आरसीएम बिजनेस को समर्पित है और आरसीएम बिजनेस से रिलेटेड सभी जानकारियाँ, सभी डिटेल्स आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं और आगे भी इसी तरीके से मिलती रहें। इसीलिए आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये जाना था, हमने ये देखा था कि आरसीएम बिजनेस जो है वो हमारी जिंदगी से बिल्कुल भी अलग नहीं है, क्योंकि अगर ये हमारी नेचुरल अवस्था है तो ही हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस को करना एक अलग बात है और आरसीएम बिजनेस को जीना एक अलग बात है। अगर हम एक एग्जांपल भी हमने लिया था कि जिस तरीके से ये हाथ है, मुट्ठी बंद जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है। 1 साल 2 साल तक मुट्ठी बंद नहीं रह सकती, 1 दिन 2 दिन तक रह सकती है। लेकिन ये जो हाथ ऐसे खुला हुआ है ये इसकी नेचुरल अवस्था है और ये पूरी उम्र खुला रह सकता है क्योंकि ये इसकी नेचुरल अवस्था है। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस जो है वो भी हमारी एक नेचुरल अवस्था है। अगर हम आरसीएम बिजनेस करते हैं और हमें ये लग रहा है कि हमें आरसीएम बिजनेस करना पड़ रहा है, ये हमारी एक मजबूरी है, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि आरसीएम बिजनेस करना पड़ रहा है तो साथियों ये हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। अपनी नेचुरल अवस्था तभी होगी जब हम आरसीएम को जीना शुरू कर देते हैं। और वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है अगर हम आरसीएम के उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना लें। अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस का उद्देश्य क्या है। साथियों, आरसीएम बिजनेस जो है वो 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो है आर्थिक आजादी, दूसरा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा और तीसरा उद्देश्य जो है वो है नए भारत का निर्माण। साथियों, किस तरीके से ये संभव हो सकता है? देखिए साथियों, एक व्यक्ति होता है, एक भक्त, एक जो भक्त है वो जब तक परमात्मा में पूरी तरीके से लीन नहीं हो जाएगा तब तक उसको भगवान नहीं मिलते, भगवान दर्शन नहीं देते। जरूरत है पूरी तरह से लीन होने की। एक उदाहरण से अगर हम बात करें, एक बार की बात है, एक व्यक्ति कहीं बैठा हुआ था, भक्ति कर रहा था और थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा उसने भगवान की भक्ति की और थोड़ी सी आंख खोल के देखने लगा कि भगवान आए या नहीं आए। आंख खोल कर देखा, उसने देखा कि भगवान तो नहीं आए। फिर उसने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे तक भक्ति की और फिर आंख खोल के देखा और फिर उसको पता लगा कि नहीं, भगवान तो आए नहीं। फिर 2 घंटे 4 घंटे फिर भक्ति की और फिर आंख खोल के देखा, इधर उधर देखा कि भगवान आए या नहीं आए। तो उसने देखा कि भगवान तो नहीं आए। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से उसे भगवान के दर्शन होंगे? मुझे नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने वो जो इच्छा उसकी है कि भगवान मिल जाए, उसका उद्देश्य क्या है कि बस मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन इस तरीके से वो नहीं होंगे। वो कब होंगे? जब वो व्यक्ति बिना किसी इच्छा के भगवान की भक्ति में लीन होगा तो ही उसे अपने आप ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरीके से साथियों, आरसीएम बिजनेस में भी अगर हम डायमंड के लेवल तक जाना चाहते हैं, ऊपर के लेवल तक जाना चाहते हैं, तो डायमंड पर जाने के लिए ये जरूरी है हमारा कि हम और आरसीएम एक हो जाएं। हम और आरसीएम, हमारा और आरसीएम का उद्देश्य एक हो जाए, हम और आरसीएम एक दूसरे में लीन हो जाएं, पता ही ना लगे कि आरसीएम और हम कुछ अलग हैं। अगर हम भी उसी भक्त की तरह लीन हो जाते हैं तो हमें भी डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम भी उस वाले भक्त की तरह जो 2 घंटे भक्ति करता है और फिर आंख खोल के देखने लग जाता है, 2 घंटे तक आरसीएम में काम करता है और फिर आंख खोल के देखता है कि कौन सी दूसरी कंपनी आ रही है, 2 घंटे फिर आरसीएम में ध्यान देता है, 2 दिन 4 दिन 2 महीने फिर आरसीएम में ध्यान देता है, फिर देखता है कि अरे कौन सी कंपनी नहीं आ गई, फिर देखता है कि नहीं यहाँ तो ये दिक्कत है, यहाँ तो वो कंपनी करनी चाहिए। साथियों, अगर जब तक आप अपने लक्ष्य को फाइनल करके उसकी तरफ बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, लगातार लगातार डेली प्रयास करते रहेंगे,
तो ही आपको आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर जरूरी है हमारा उद्देश्य और आरसीएम का उद्देश्य एक हो जाए। अगर हम आरसीएम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ही हम डायमंड पहुंच पाएंगे। अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे, अगर हम इधर उधर भागेंगे, अगर हम शक करेंगे, अगर हम संदेह करेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी साथियों। एक बार की बात है, दो बंदर थे और वो आपस में खेल रहे थे। उनको एक आम की गुठली मिली और उन्होंने सोचा कि उस गुठली को हम बो देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, इसमें से पेड़ निकल जाएगा। अब उनमें से जो एक बंदर था वो बहुत शरारती था और एक बंदर ऐसा था जो बहुत धैर्यवान था। तो साथियों, उन्होंने क्या किया, जो शरारती बंदर था उसने 2 घंटे के बाद उसको मिट्टी को खुदाई की और वो बीज को निकाल कर देखा कि अरे यहाँ पर तो पेड़ बना ही नहीं। फिर दबा दिया। फिर उसने क्या किया, फिर दोबारा से 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीते, फिर मिट्टी की खुदाई की और फिर उसको निकाल कर देखा कि अरे पेड़ तो नहीं निकला। फिर दबा दिया। फिर दोबारा से 2 दिन 4 दिन 10 दिन इंतजार किया और फिर मिट्टी की खुदाई की वहीं से, और वो उस बीज को, उस गुठली को निकाल कर देखा कि अरे यहाँ तो पेड़ निकला ही नहीं। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि वहां पर पेड़ निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि साथियों ये एक प्रोसेस है। गुठली अगर दबाई है तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं उसको पेड़ बनने में। लेकिन अगर रोज रोज खुदाई करके देखेंगे तो वहां पर कुछ नहीं निकलेगा, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, पहले महीने ही खुदाई करके देखने लग जाते हैं कितने रुपए आए। कई बार तो साथियों ऐसे लोग हंसी आती है मुझे, कई बार ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो ऐसा पूछते हैं कि हम 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, बताइए हमें कितने रुपए आएंगे। और मैं उनको मजाक में जवाब देती हूँ कि सर 5 लाख आ जाएंगे। साथियों, आपने आरसीएम को ज्वाइन किया है, एक बीज बोने के बराबर है। वो एक बीज बोया है, अब उस बीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको खाद पानी देना पड़ेगा, उसकी जब थोड़ा सा पौधा बाहर निकलेगा तो उसकी देख रेख भी करनी पड़ेगी, उसके चारों तरफ जाल भी लगाना पड़ेगा। 2 3 4 5 साल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। उसके बाद वो जो छोटा सा पौधा था बड़ा होते 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 एक पेड़ बन जाएगा। और जब वो एक पेड़ बन जाएगा, जब उसके ऊपर आम आने लग जाएंगे, जब उसके ऊपर फल आने लग जाएंगे, तो उन फलों को आप भी खाएंगे, आपके पड़ोसी भी खाएंगे, आपके रिश्तेदार भी खाएंगे, आपके बच्चे भी खाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां उन फलों का आनंद लेंगी। इसी तरीके से साथियों, आरसीएम बिजनेस आज आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करने के साथ ही उसको बार बार खोद कर ना देखें कि आया तो है नहीं, कुछ आता तो है नहीं, यहाँ इनकम तो आई नहीं, 100 रुपए तो आए नहीं, 50 रुपए ही आए हैं बस। मैंने 2000 का सामान खरीद लिया, मुझे सिर्फ 80 रुपए ही खाते में आए हैं। मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, मुझे कुछ भी नहीं आया। मैंने 200 रुपए की खरीदारी की, मेरे अकाउंट में तो पैसे आए नहीं। साथियों, ये कोई जादू की झड़ी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया और तुरंत बारिश होने लग जाए पैसों की। ये कोई वो अलादीन का चिराग भी नहीं है जिसको हमने ऐसे घिसा और चिन्ह प्रकट हो और फिर वो हमसे बोले कि बताइए क्या 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 हुक्म है मेरे आका। साथियों, आरसीएम बिजनेस ना तो अलादीन का चिराग है और ना ही आरसीएम बिजनेस जादू की वो छड़ी है जिसको घुमाया और सब कुछ हमारे पास आ जाए। आरसीएम बिजनेस भी सभी बिजनेसेस की तरह है जो कि टाइम लेता है। ये बिजनेस है, इसमें टाइम लगता है, इसमें समय लगता है। इस बिजनेस में अगर आप 2 4 5 साल मेहनत करते हैं तो ही आपको फल मिलेगा। पहले ही दिन आपको अगर इच्छा कर रहे हैं कि फल मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा।
क्योंकि साथियों जिस तरह से अभी हमने बात की एक बीज की, तो उस बीज को जब बोते हैं तो 2-4 साल उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम किसी दूसरे बिजनेस की बात करें, अगर आपने 10, 20, 50 लाख लगा के कोई शोरूम बनाया है, कोई दुकान बनाई है, अगर उस बिजनेस की हम बात करें तो वहां पर 10-20 लाख रुपया हमारा लगा है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा जो शोरूम है, जो दुकान है हमारी, वो चलेगी, वो सक्सेसफुल होगी। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, वहां रिस्क है। मान लीजिए कपड़े की दुकान लगाई है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहां पर आग लग सकती है, वहां पर कितना भारी भरकम रिस्क है। अगर 10 लाख लगाए हैं तो 10 का 10 लाख तबाह हो सकता है। अगर 10 लाख लगाए हैं, चलो आग नहीं लगती है, मान लीजिए वहां पे आपके कस्टमर्स नहीं आते हैं, किराए की दुकान ली है, 20, 30, 50 हजार आपका किराया होगा, वो भी आपको घर से देना पड़ता है, और टाइम लगता है उस बिजनेस को बड़ा होने में। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस भी ऐसा ही बिजनेस है जिसको टाइम लगता है, लेकिन हम पहले ही दिन देखने लग जाते हैं कि अरे पैसे तो आए नहीं मेरे, मैं नहीं करूंगा आरसीएम बिजनेस। इसका क्या फायदा है? आरसीएम बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ? पैसे तो आते नहीं है। मैंने 2000 का सामान खरीदा, मुझे 80 रुपए खाते में आए। साथियों गौर कीजिए, ये 2000 का वही सामान है जो आप पिछले 20, 30, 40 साल से किसी नजदीक की दुकान से ले रहे थे, वहां से आपको 1 रुपया भी नहीं आया। ये खुशी की बात है कि आरसीएम से सामान लेके आपको 2000 रुपए में 80, 90, 100 रुपए वापिस आ रहे हैं। आपके दादा परदादा ने भी आज तक ऐसा काम नहीं किया जो आपने किया है, क्योंकि पिछले 20, 30, 40, 50, 100 सालों से वो भी तो सामान खरीद रहे थे, उन्हें भी 1 रुपया नहीं आया था। ये तो बहुत खुशी की बात है जो काम आपने किया, आपने आरसीएम ज्वाइन किया, आपको सामान इस्तेमाल करने से 80 रुपए, 100 रुपए आपके अकाउंट में वापिस आ गए। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारा ही पैसा लेके हमें ही वापिस दे देते हैं। साथियों गौर कीजिए, ये आपका पैसा नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को, अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट को बाजार के नकली घटिया सामान से कंपेयर करेंगे तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट को, आरसीएम के 100% शुद्ध सामान को बाजार की अच्छी चीज के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको सस्ता सामान मिलेगा। हमारी आरसीएम की 100% शुद्ध हल्दी है, उसको हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? वो बाजार में खुले तसले में पड़ी हुई खुली हल्दी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसके ऊपर, जो कि रोड पे पड़ी हुई है, आते जाते व्हीकल्स हैं, वहां से मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, कंकर पत्थर आते हैं और सब कुछ उसके अंदर मिल जाता है। वो मिलावट वाली हल्दी, जिस मिलावट वाली हल्दी को खा खाकर हमारे शरीर के गुर्दे और फेफड़े खत्म हो जाते हैं, उस मिलावट की हल्दी के साथ अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट को, आरसीएम की हल्दी को कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको महंगी लगेगी डेफिनेटली। आरसीएम की चाय के साथ आप अगर बाजार की घटिया और मिलावटी हल्दी, मिलावटी चाय को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो आपको महंगा लगेगा। अच्छी चीज के साथ कंपेयर कीजिए, आपको सस्ता लगेगा। साथियों इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट्स हैं 100% शुद्ध सामान है, और इस रेट पे मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट इस रेट पे, इस क्वालिटी का इतना बेहतरीन प्रोडक्ट, और उसमें से भी आपके अकाउंट में पैसा वापस आए, ये प्रोडक्ट आपको इस रेट में कहीं भी नहीं मिल सकता। गारंटी है ये मेरी। इस सस्ते रेट पे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको आरसीएम के अलावा कोई नहीं दे सकता, और उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि आरसीएम का सामान तो महंगा है। आपके स्वास्थ्य से, आपकी सेहत से महंगा नहीं है। तो साथियों प्लीज, आरसीएम बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा टाइम लेगा ये बिजनेस बिल्ड होने में, टाइम लेगा। अगर हम अपना कोई शोरूम बनाते हैं, वहां पर हम डेली जाते हैं, लेकिन आरसीएम का बिजनेस का प्लान तो हम डेली नहीं दिखाते किसी को भी। हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार किसी से हम बात कर लेते हैं आरसीएम के बारे में, और उसके बाद हम बोलते हैं कि आरसीएम में पैसा तो आया ही नहीं, आरसीएम करने का तो कोई फायदा नहीं है, आरसीएम में तो पैसा ही नहीं आता। तो क्यों आएगा? आपने आरसीएम को ठीक से समझा ही नहीं है। एक कस्टमर होता है, एक कंपनी होती है, बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट। वो एडवर्टीजमेंट जो करते हैं, जो हम मशहूरी देखते हैं टीवी में, वो पूरा दिन टीवी पे बोलती हैं मेरी सुंदरता का राज ये, मेरी सेहत का राज ये, फला चाय, फला बिस्किट, फला कोल्ड ड्रिंक,
वो पूरा पूरा दिन एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनको करोड़ों रुपया मिलता है। वही काम आपको करना है, तब आपको इनकम आएगी ना। आपने तो आरसीएम ज्वाइन कर लिया लेकिन समझा तो नहीं उस चीज को कि हमें करना क्या है। जो एडवर्टीजमेंट वो लोग करते, ये काम जो बिचौलिए करते हैं, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये लोग करते हैं। ये काम अगर हम करते हैं, डेली करते हैं, डेली अगर हम अपना बिजनेस चेक करते हैं, डेली 5 लोगों को, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो डेली 2 लोगों को प्लान दिखाते हैं, किसी से प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, किसी से प्लान के बारे में बात करते हैं, अगर हम ये काम करते हैं तो हमारी इनकम आएगी। लेकिन बिना करे कुछ नहीं आएगा साथियों। अगर ज्वाइन कर लिया और हम सोच रहे हैं कि अलादीन का चिराग रगड़े और पैसा आ जाए और ये जिन प्रकट हो और वो कहे कि मांगिए क्या मांगते हैं, तो वो सब नहीं होगा। तो साथियों, आरसीएम बिजनेस जो है ये काम करने का बिजनेस है। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि फिर फर्क क्या हुआ दूसरे बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में। फर्क ये है साथियों, वो बिजनेस जो है वहां पर आपका पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, 10, 20, 50 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पैसा कंपनी ने लगा दिया आपको, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब हम सोच रहे हैं पैसा भी ना लगे, काम भी ना करना पड़े, फ्री में ही हो जाए सब कुछ, बिना कुछ किए ही आ जाए, तो वो नहीं होगा साथियों, क्योंकि ये अलादीन का चिराग नहीं है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस की गहराई को जानना होगा, सीखना होगा, डेली काम करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आपको आरसीएम बिजनेस में कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं दोबारा नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।